हाय हेलो आदाब नमस्ते एंड जस्ट दिस नाज़िया। कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोगों के माइंड में भी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले पॉजिटिव थिंकिंग के बजाय नेगेटिव थिंकिंग आती है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग शाउट आउट दे देते हैं। ठीक है, तो आज मेरा फ़ोन वहाँ पे रखा हुआ है, वैसे वहाँ पर ही रहता है पर आज मैं नहीं ला पा रही हूँ तो वहाँ से देख के बोल देती हूँ। ठीक है, तो पहला जो शाउट आउट जाता है ना वो है क्या नाम है इनका, हाँ पहला शाउट आउट जाता है वो है कमल को, सेकेंड जो शाउट आउट जाता है वो है निशा को, और थर्ड जो शाउट आउट जाता है वो है UK4 111 QPR। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को देखने के लिए, उसे लाइक करने के लिए, उसे उसमें कमेंट करने के लिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे तो देखो, अगर आप लोग इस टॉपिक के बारे में आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ऐसे बहुत से वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि संदीप महेश्वरी सर हो गए, वो उनके बारे में तो क्या ही बोलूँ मैं, उनकी वीडियो मिल जाएगी आपको, या फिर और भी बहुत क्रिएटर्स हैं जिनकी वीडियो आपको मिल जाएगी। फिर आपको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आर्टिकल्स भी निकल के आएंगे, राइट। तो मैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलती हूँ, या फिर मैं अपने दिमाग को कैसे इस तरह की नेगेटिव थॉट से पॉजिटिविटी में लाती हूँ, इस मैं क्या क्या इस टॉपिक मतलब मैं क्या क्या बातें ऐसे सोचती हूँ जिसकी वजह से मेरे थॉट्स नेगेटिविटी से चेंज होकर पॉजिटिविटी में आती है, वो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक्स में शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है ना वो है लोगों की बातें। देखो, अगर आप कुछ भी एक चीज़ स्टार्ट करने जाओ, नया चीज़ कुछ भी स्टार्ट करने जाओ, कुछ भी बिज़नेस खोलने जाओ, या फिर कुछ भी एक न्यू फील्ड पे जाना चाहो, तो आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग या मैं भी कुछ कभी कभार ऐसा करती थी, आप तो नहीं करती पर कुछ लोग अभी भी ऐसा करते हैं और करेंगे भी। क्या करते हैं वो लोग कि जो थॉट्स उनके माइंड में आता है, जो आइडिया उनके माइंड में आता है ना, वो सबसे पहले जाके लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं कि लोग क्या बोलते हैं उनको, है ना। दोस्त हो गए, पड़ोसी हो गए, कुछ लोग हो गए। तो ये पहले तो बात तो ये है, लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू लेना बंद कर दो, है ना। अगर आप 10 लोगों से पूछोगे ना, उसमें से 8 लोग आपको मुँह पे मना कर देंगे कि मत करना, उसमें 2 लोग बोलने चाहेंगे, आप सपोर्ट कर देंगे ठीक कर ले। पर आज में से 8 लोग बोलेंगे कि आपको मत कर ये सब चीज़ें, तू नहीं कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगा, फ्लो करेगा, डाउन हो जाएगा, तू ऐसे मत कर। तो आपको उन लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेना, आपको उन लोगों से ये नहीं पूछना है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। आप जो काम करना चाहते हो, अगर उस काम को किसी और ने पहले से कर रखा है या फिर कर रही है, या फिर अभी भी उस काम में ज्वाइन है, या फिर उस काम के बेसिस पर उस पर्सन के पास नॉलेज है, तो वो चीज़ आप उनसे जाके नॉलेज ले सकते हो अपने काम के लिए, अपने काम का नॉलेज ले सकते हो। ना कि उनसे ये पूछो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। उनसे नॉलेज गेन करो, उनसे एडवाइस मत लो, मतलब उनसे परमिशन मत लो कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, देखो जब आप शुरू में ये चीज़ सोचोगे ना कि आपको ये करना है या फिर आपको इस फील्ड पे जाना है, तब ना बहुत से लोग ऐसे होंगे, मतलब तब आपके दिमाग पे ऐसा आएगा कि हाँ करते, मतलब हाँ करती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। पर उन 10 लोगों से पूछने के बाद जो 8 लोग आपको आके बोलेंगे ना कि आप नहीं कर पाओगे, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो फिर से नेगेटिव थिंकिंग आने लगेगी। तो पहले से इस चीज़ को अवॉइड करो, लोगों से पूछो ही मत, मतलब बोलो ही मत लोगों को कि तुम करना क्या चाहते हो। बस उनसे कुछ पूछ लो इस चीज़ के बारे में, फिर सर्च करो, फिर लोगों से मत पूछो। तो आजकल इंटरनेट का जो ज़माना है आप लोग बताइए, तो इंटरनेट पे सर्च करो ना, यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, आपको वहीं से भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लोगों से बचा उल्टा उनसे अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, राइट। तो पहले से इस चीज़ को अवॉइड करो। नेक्स्ट जो है वो है बी थैंकफुल। भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें भगवान को हमेशा थैंकफुल बोलना चाहिए, राइट। हमारे पास घर है, हमारे पास 3 वक्त का खाना है, हमारे पास कपड़े हैं, है ना। पर हम ना कभी सेटिस्फाई नहीं होते, पता नहीं क्यों ये लोगों में होता है, वो कभी भी ना सेटिस्फाई नहीं हो पाते इस चीज़ से। कुछ लोग देखना लाखों करोड़ों कमा रहे महीने में, फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते। वो हमेशा दूसरों को देखेंगे कि वो उनसे थोड़ा सा भी अगर अच्छा कमा रहा है ना, तो वो उनको फॉलो करेंगे। अगर खुद के थाली में ना देख, दूसरों की थाली में देखेंगे, तो वो सब चीज़ें गलत है। हमेशा थैंकफुल रहो। ऐसे अगर आप ऐसा करोगे ना, अगर आप
थैंकफुल नहीं रहोगे, अगर आप कुछ भी चीज़ों को लेके, अगर आपके पास जो है उस चीज़ को लेके अगर आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे, तो भगवान आपको कितना भी दे दे, आप कितना भी कमा लो, आप कभी भी मतलब पॉजिटिव नहीं जा सकते, पॉजिटिव वे पे नहीं जा सकते। अगर आप महीने में 10,000 भी कमा रहे हो ना, आप थैंकफुल रहो ना उसकी वजह से, थैंकफुल रहो, उसकी मेहनत करो तो और कमाओगे। पर उससे पहले तो उससे उस चीज़ का रेस्पेक्ट तो करो। लोग उस चीज़ को रेस्पेक्ट ही नहीं करते कि वो जितना कमा रहे हैं ना, वो हमेशा दूसरों को देखते हैं कि वो कितना कमा रहा है, वो अरे वो कमा रहा है तो उसको कमाने दो ना, तुम भी कमा लोगे, पहले उस चीज़ के रेस्पेक्टफुल तो रहो। ऐसे अगर ये इस नेगेटिव थिंकिंग की बजाय ना वो हमेशा दूसरे के पेट में देखते रहते हो, अपने आप में मेहनत करना बंद कर दे, तो हमेशा भगवान को कोसते हैं कि उसको आपने तो उसको मुझसे बेटर दे दिया। पर खुद तो पहले उस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाओ, उसके बाद तो समझोगे ना कि तुम अगला स्टेप क्या करना है। तुम अगर नेगेटिव थिंकिंग करते रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे लाइफ में, राइट। तो ये चीज़ मत करना, हमेशा थैंकफुल रहना, क्योंकि जितना तुम्हारे पास है ना उतना बहुत लोगों के पास नहीं है। तो बी थैंकफुल रहो, हमेशा नेगेटिव मत सोचो, तुम्हारे पास जितना है उतना बहुत है, मेहनत करो और आ जाएगा। दूसरे के पेट में मत देखो, ठीक है। तो थर्ड जो पॉइंट है ना वो है अवॉइड जेलेसी, राइट। हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे आसपास में कोई थोड़ा सा भी आगे चला जाए ना, हमें जेलस फील हो जाता है ना, कि वो मेरे से आगे से चला गया, वो मेरे से इतना कैसे कमा लिया, उसके पास इतना कुछ कैसे है। तो जेलस फील करने के बजाय, नेगेटिव थॉट्स लाने के बजाय, पहले ये देखो कि वो ऐसा क्या कर रहा है उस फील्ड में कि तुम नहीं कर पा रहे वो चीज़ें, है ना। उससे जाके पूछो कि वो ऐसा क्या कर रहा है, उसकी रूटीन्स पूछो जाके, उसकी डेली लाइफ की रूटीन्स पूछो जाके, वो क्या कैसा कर रहा है कि जो तुम नहीं कर पा रहे हो, जो तुमसे नहीं हो रहा वो तुम नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम पूरी तरह से उसकी जैसे बन जाओ, नहीं, उससे तुम एडवाइस ले सकते हो, उससे तुम कुछ एक पॉइंट्स ले सकते हो जो ज़रूरी होगा, जो वो कर रहा है वो तुम नहीं कर पा रहे हो सकता है वो इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा हो इसलिए वो कर पा रहा हो सकता है तुम इस फील्ड में इतना अच्छा नहीं हो। अगर मैं पकड़ लो, अगर तुम पढ़ाई की बात करो तो हो सकता है कि आप पढ़ाई में इतने भी अच्छी नहीं हो जितना वो अच्छा है, तो आप कितनी ही मेहनत करो, अगर आपका वो इंटरेस्ट ही नहीं आता है ना, तो आप इस चीज़ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, एक्टिंग में हो, तो उस चीज़ से फोकस करो बगैर जेलसी के। पहले तो ये एनालिसिस कर लो कि आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो उस चीज़ को छोड़ दो, अगर हो तो उससे पूछो कि वो ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो इतना आगे जा रहा है और आप थोड़ा सा डाउन हो रहे हो, है ना। पहले देखो, जेलस होने के बजाय पहले सर्च करो कि वो ऐसा क्या कर रहा है कि तो जो तुम नहीं कर रहे हो, राइट। उसके बाद देखो कि तुम ऐसा मतलब तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है क्या, तुम्हारे उस फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट है क्या। कुछ भी हो सकता है वो फील्ड, डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, एक्टिंग हो सकता है, आर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले देखो उस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं, फिर देखो कि वो ऐसा क्या कर रहा है जो तुम नहीं कर रहे हो। अगर उस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दो वो फील्ड, जेलसी की बजाय उस फील्ड को छोड़ दो, अच्छा होगा। थर्ड जो है ना, स्टॉप कंपैरिजन। हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। खुद क्या है वो पहले नहीं देखते, दूसरा क्या कर रहा है वो हम पहले देखते हैं, राइट। अभी देखो, एक लड़की या फिर एक लड़का सिंगिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो हमेशा और आप ये सोचोगे कि वो सिंगिंग में अच्छा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता सिंगिंग। पहले ये तो देखो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो उसका टैलेंट है, वो उसका गोल है, वो उसका पैशन है, ये आपका चीज़ नहीं है। कंपैरिजन मत करो खुद को दूसरों से। अगर वो सिंगिंग छोड़ो, पढ़ाई पकड़ लो, अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा ला रहा है आपसे, समझ लो वो 80 ला रहा है और आप 60 ला रहे हो, तो इसमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कंपैरिजन नहीं करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे ना तो आप हमेशा डीमोटिवेट होगे। हमेशा खुद के अंदर जो कंपैरिजन करने से क्या होता है पता है, जो खुद के अंदर जो अच्छाई होती है ना वो हम लोग नहीं देख पाते कंपैरिजन की वजह से। तो कंपैरिजन करने से क्या होता है ना, आपके अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स होता है ना, थोड़ा बहुत ही नहीं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो नेगेटिव चीज़ें में कन्वर्ट हो जाती है, नेगेटिव वाइब्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। आप क्यों दूसरों के साथ खुद के साथ कंपेयर करते हो, आप खुद में ही बेस्ट हो, है ना। अगर उसको थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है तो मिलने दो ना, इसमें इतना मतलब कंपेयर करने की, इसने वो कर लिया मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, मैं डाउन हूँ, तो ऐसा नहीं है। कंपेयर नहीं करते खुद को दूसरे से। तो आप जितना सोचते हो ना आप खुद के बारे में, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर आप हो।
तो प्लीज़ खुद को दूसरे से तो एटलीस्ट कंपेयर करना बंद कर दो। अपने आप से कंपेयर करो ना, अपने अंदर की आत्मा से पूछो, उससे कंपेयर करो कि वो क्या चाहता है और आप कर क्या रहे हो, राइट। तब जाके आपको आपका राइट आंसर मिलेगा, नहीं कंपेयर कर दूसरों से कंपेयर करने से मिलेगा। आपको खुद को खुद से कंपेयर करना पड़ेगा। आप जो कर रहे हो बाहर उससे और आपके अंदर जो है उससे खुद को कंपेयर करो, तब जाके आपको राइट आंसर मिलेगा। अगर दूसरों के साथ कंपेयर करोगे ना तो हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। जितना आपके पास जितना है ना उतना भी आपको कम लगेगा। जितना पॉजिटिव वाइब्स थी वो सब कन्वर्ट होकर नेगेटिव वाइब्स में आ जाएगा। तो कंपैरिजन मत करो कभी भी दूसरों के साथ खुद को। फर्स्ट है स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा खुद को ब्लेम करते हैं, राइट। अगर कुछ हमने एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपना 100% दे दिया, 200% दे दिया, फिर भी हम उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए, तो इसमें हम खुद को नहीं दोष दे सकते, राइट। कभी कभी ना लोग ऐसा भी करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हमने एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए अपना 100% दिया, अपना 200% दिया, फिर भी हम उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये बात नहीं है कि कमी हम में है। कमी हम में ऑफकोर्स होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। अगर कोई एक स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम में फेल हो जाता है ना, तो ये सोचता है कि मुझसे तो अब ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होने वाला। खुद को इतना ज़्यादा वो ब्लेम करता है ना, खुद के माइंड को, खुद को इतना ज़्यादा वो कोसता है ना, कई बार जाके लोग सुसाइड भी कर देते हैं इस चीज़ की वजह से। तो खुद को ब्लेम मत करो, खुद को और बेहतर बनाओ, डे बाय डे खुद को और बेहतर बनाओ, ना कि खुद को ब्लेम करो। देखो, अगर आप इस बार इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए तो ज़रूरी तो नहीं है कि दूसरी बार में फेल हो जाओगे, तो दूसरी बार तो और भी ज़्यादा मेहनत करोगे ना। तो इसीलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। अगर एक बार में एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो दूसरी बार ट्राई कर लेना, दूसरी बार तो हो जाएगा एग्ज़ाम क्रैक ना। तो आप उससे क्या करोगे, डबल मेहनत करोगे तो आपका दूसरी बार एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो खुद को ब्लेम मत करो। कोई इंसान ना, भगवान ने ना हर इंसान के अंदर एक टैलेंट दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हो गए, आप सिंगिंग में अच्छे हो सकते हो, डांसिंग में अच्छे हो सकते हो, आप एक्टिंग में अच्छे हो सकते हो, आप आर्ट में अच्छे हो सकते हो, आप कॉमेडी में अच्छे हो सकते हो, आप किसी भी फील्ड में आप अच्छे हो सकते हो, किसी भी फील्ड में आप अपना मास्टरी कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि किसी एक चीज़ को अगर आप नहीं कर पाए ना, तो उससे वजह से पूरा खुद को ही ब्लेम करना मत बंद करो, खुद को ही मत ब्लेम करो। हमेशा ये सोचो कि ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार ट्राई कर लेंगे। अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, इस फील्ड तो मेरे पास इंटरेस्ट है, मैं इससे ट्राई करता हूँ, इस पर मास्टर होने की कोशिश करता हूँ, अपना बेस्ट वर्जन में बनता हूँ। तो ऐसे सोचो ना, हमेशा खुद को ब्लेम करते मत रहो कि मुझसे नहीं होगा। एक बार नहीं हुआ तो खुद को ही ब्लेम करने लग गए हो कि हाँ मुझसे नहीं होगा, मुझसे ज़िंदगी में नहीं होगा। तो प्लीज़ कभी भी खुद को ब्लेम मत करना इन सब चीज़ों के लिए। तो ये कुछ जो पॉइंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं हमेशा करती हूँ। पहले मैं भी लोगों की बातें सुनती थी, बहुत ज़्यादा कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जाकर लोगों से पूछती थी कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। वहाँ से मुझे रिजल्ट हमेशा 90% नेगेटिव ही आते थे, 95% नेगेटिव आते थे। कुछ मेरे दोस्त होते तो मुझे सपोर्ट कर लेते थे, पर अदर जो लोग होते हैं ना वो हमेशा नेगेटिव देते। और मैं हमेशा मतलब ऐसा रहता था, जब भी मुझे पास लगता है ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर मैं पढ़ाई में इतना अच्छा स्कोर नहीं ला पा रही जितना मुझे लाना चाहिए, तब मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ ना। एटलीस्ट मतलब मैं आज तक अभी जो इतना पढ़ाई करके यहाँ तक जो आई हूँ ना, तो इतना तक तो आई हूँ, कई लोग तो यहाँ तक भी नहीं आ पाते हैं, राइट। तो इसके थैंकफुल रहती हूँ हमेशा जब भी नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में आते हैं। उसके बाद मैं जेलस तो बिल्कुल भी नहीं होती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि मेरे से अच्छा कोई कर रहा है ना, तो मैं उसे देखती हूँ कि वो ऐसा क्या कर रहा है जो मेरे में नहीं है, या फिर मैं उस फील्ड के लिए लायक हूँ भी नहीं, या फिर मेरे उस फील्ड में इंटरेस्ट है भी या नहीं। उसके बाद मैं कंपेयर नहीं करती हूँ, तो क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे पता है मेरे अंदर क्या है, और मुझे पता है मेरा रास्ता क्या है, राइट। बस उस रास्ते में मुझे अच्छी तरीके से चलना होगा, तब जाके मैं सक्सेस को अचीव कर पाऊँगी, है ना। तो अगर मैं कंपेयर करूँगी खुद को उसके साथ, अगर पढ़ाई में अच्छी है तो मैं उसको खुद को साथ उसको कंपेयर करूँगी ना, तो जिस चीज़ में मैं अच्छी हूँ ना उसको भी मैं भूल जाऊँगी। तो मैं कंपेयर नहीं करती हूँ खुद को कभी, कि मुझे पता है कंपेयर हमेशा नेगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में आएंगी। उसकी सारी चीज़ें जब मेरे दिमाग में आएंगी ना कि उसने इतना अच्छा कर लिया, तो मेरे से हमेशा गलत होता रहेगा मेरे माइंड पे। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। पहले करती थी, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे कैसे क्या करना है, इसलिए मैं कंपेरिजन नहीं करती हूँ। उस समय खुद को भी ब्लेम नहीं करती हूँ कि मैंने ठीक है ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, क्या हुआ, मेरे पास और भी तो ज़्यादा ऑप्शन है, मैं और भी फील्ड में मैं, या फिर मेरे अंदर या फिर
मतलब और भी फील्ड में मैं अच्छा कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं आगे ग्रो कर लूँगी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करके। मेरे अंदर वो टैलेंट है, मुझे पता है, मुझे अपने आप पे बिलीव है। तो ये सब चीज़ें आप लोग भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना हो सके तो जो भी टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मुझे थोड़ा सा बुखार भी है तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ आज। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सॉरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर प्लीज़ मुझे बताना। एंड तब तक मिलती हूँ आप बताना और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।